इस क्वेश्चन में कह रहा है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशो 4:3। एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इसकी साइड्स 4:3 की रेशो में दे रखी है। मान लीजिए अगर ये 4 है साइड तो ये 3 है। इफ इट्स एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर, अगर इसका ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया दे रखा है हमें कितना, 1728 मीटर स्क्वायर दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹30 पर मीटर। तो हमें कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग। फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जो अगर हम फेंसेस लगवाते हैं बाउंड्री पे, उसकी कॉस्ट ₹30 पर मीटर के हिसाब से कितनी कॉस्ट लगेगी टोटल फेंसेस लगवाने की, वो बताना है। तो कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है फेंसेस बाउंड्री पे लगवाई जाती हैं और बाउंड्री के लिए हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। हमेशा जब भी बाउंड्री की बात होती है तो हम पेरीमीटर निकालते हैं, ये याद रखिएगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ भी चाहिए और ब्रेथ भी चाहिए, लेकिन लेंथ ब्रेथ यहाँ पे किस तरीके से दे रखी है, रेशो में दे रखी है। तो जब भी हमें लेंथ और ब्रेथ रेशो में दी हुई होती है तो लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी, अब पहले वाली रेशो 4 है तो 4x मान लेंगे लेंथ को, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, अगर लेंथ 4x है तो ब्रेथ हो जाएगी हमारी 3x, राइट। अब हमें एरिया दे रखा है। अब एरिया से हम लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया दे रखा है 1728 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमारी 4x थी और ब्रेथ हमारी 3x थी, राइट। अब ये कितना आ गया, 1728 एज इट इज। अब क्योंकि ये दोनों x की वैल्यूज हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट की कांस्टेंट में 12 और वेरिएबल की वेरिएबल में। अब जब सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर की फॉर्म ले लेते हैं, राइट। ये हम एक्सपोनेंट्स चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा, 1728 अपनी जगह रहा और 12 यहाँ डिवाइड में आ गया, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 52, 12 4 ज़ा 48, 49, 50, 51, 52, 48, 12 4 ज़ा 48। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 144 आ गया। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, अगर आपने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या बन जाता है, वो स्क्वायर रूट बन जाता है। और स्क्वायर रूट सॉल्व करने का तरीका होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से गया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 से गया, 2 9 ज़ा 18, 3 से गया, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, सारे फैक्टर्स, 4 times 2, 2, 3 and 4 and 2 times 3। तो अब पेयर्स बना देंगे दो दो के और एक एक बार बाहर लिख देंगे। तो एक बार 2 बाहर आ गया, एक बार और 2 बाहर आ गया और एक बार 3। तो x कितना आ गया ये हमारा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 आ गया। अब x से हमें पता चल गई कि हमारी लेंथ कितनी हो गई। तो लेंथ हमने 4x मानी थी, तो x की जगह अब हम 12 लिख देंगे। तो ये कितनी आ गई, 48 मीटर आ गई। अब इसी तरीके से ब्रेथ हमने 3x मानी थी, तो
3 इंटू एक्स की जगह 12 लिख दिया, तो ये आ गई हमारी 36 मीटर। अब हमें फेंसेस लगवानी है बाउंड्री पे, राइट। तो फेंसेस के लिए मैंने आपको बताया था पेरीमीटर निकालते हैं, तो हम इस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ पार्क, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ थी हमारी 48 और ब्रेथ थी हमारी 36, इसकी यूनिट मीटर ही आएगी। तो ये कितना आ गया 2, 8 + 6 = 14, कैरी 1 8 मीटर। तो हमारा पेरीमीटर कितना आ गया 2 4 = 8, 2 8 = 16, 168 मीटर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ फेंसेस निकालनी है, तो 1 मीटर फेंसेस करने की कॉस्ट 30 रुपीज़ है। तो 1 मीटर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है हमारी, दैट इज ₹30। तो अब हमारा कितने मीटर फेंसेस लगानी है, 168 मीटर। तो 168 मीटर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आ जाएगी, देखिए एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी होती है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 168 की मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो ये कितना आ जाएगा रुपीज़ में, 0 एज इट इज़, 3 8 = 24, 3 6 = 18, 19 20, 2 कैरी, 3 1 = 3 and 4 5। तो दैट मीन्स हमारे प्लॉट को फेंसेस लगाने की कॉस्ट कितनी आ गई, 5040 रुपीज़ इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, देखिए इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है हमें कितना 3584 मीटर स्क्वायर, राइट। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एंड इट्स लेंथ इज 64 मीटर, और उसकी लेंथ कितनी है 64 मीटर है। अब आगे क्या कह रहा है, अ बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। एक बॉय है जो इसके फील्ड के चारों तरफ भागता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। अगर वो इसके 5 राउंड काटता है तो कितना उसको टाइम लगेगा ये बताना है, इस फील्ड के चारों ओर दौड़ने का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब बॉय चारों तरफ फील्ड के दौड़ता है, तो बाउंड्री पे दौड़ता है। अब बाउंड्री की जब बात आती है तो हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ पता है लेकिन ब्रेथ नहीं पता है, तो ब्रेथ किसकी हेल्प से निकालेंगे, एरिया की हेल्प से। कैसे, देखिए ब्रेथ नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ बी बी मीटर, बी मान लिया उसको, राइट। अब हमारा एरिया दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ फील्ड का फॉर्मूला होता है, क्योंकि रेक्टेंगल है इसलिए लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जिस जिसकी वैल्यू दी हुई है वो लिख देते हैं। एरिया है हमारा 3584 मीटर स्क्वायर, लेंथ है हमारी 64 मीटर और ब्रेथ को हमने बी मीटर माना था, राइट। तो अब ये कितना आ गया, देखिए बी अपनी जगह रहेगा, 3584 अपनी जगह रहा और 64 क्योंकि यहाँ पे बी के साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 64 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 7 = 14, 2 9 = 18, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 4 = 8 and 2 8 = 16, 8 1 = 8, 8 5 = 40, 8 6 = 48। तो हमारी ब्रेथ कितनी आ गई है, दैट इज 56 मीटर आ गई ब्रेथ, राइट। अब हमें लेंथ भी पता है और ब्रेथ भी पता चल गई, तो हम इसकी बाउंड्री निकाल सकते हैं कितनी लेंथ की होगी। तो बाउंड्री
ऑफ द फील्ड, मैंने आपको बताया था बाउंड्री की बात होती है तो हम पेरीमीटर निकालते हैं, और पेरीमीटर रेक्टेंगल है क्योंकि, तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इसका फॉर्मूला होगा। तो 2 एज इट इज 64 लेंथ थी और ब्रेथ हमारी 56 थी और यूनिट मीटर रहेगी। तो 2 एज इट इज 6 + 4 = 10, कैरी 1 12 मीटर, तो ये आ गई 240 मीटर, राइट। अब हमें बाउंड्री पता चल गई है कि 240 मीटर की बाउंड्री है। अब एक राउंड में इसका मतलब बॉय 240 मीटर कवर करता है, तो अब वो कह रहा है अ बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। तो एक राउंड में इतना मीटर उसको कवर करना पड़ता है, तो 5 राउंड्स में कितना कवर करेगा पहले वो निकाल लेते हैं, फिर टाइम निकालेंगे। बॉय कवर इन 1 राउंड, 1 राउंड में बॉय कवर करता है 240 मीटर, तो बॉय कवर इन 5 राउंड्स, 5 राउंड्स में कितना कवर करेगा, दैट इज 240 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्यों, एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना मीटर कवर करेगा, तो 0 5 4 = 20, 5 2 = 10, 11 12 1200 मीटर कवर करेगा 5 राउंड में। अब स्पीड कितनी है बॉय की, स्पीड ऑफ बॉय है हमारी 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। और डिस्टेंस कौन सा हुआ, जितना बॉय 5 राउंड में कवर कर रहा है वो हमारा डिस्टेंस हुआ। तो टाइम कैसे निकाल लेंगे, टाइम टेकन बाय बॉय। तो अब हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस था हमारा 1200 मीटर और स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो हम इस डिस्टेंस को भी किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। कैसे, देखिए किलोमीटर, फिर आता है हमारा हेक्टोमीटर, फिर आता है डेकामीटर और फिर आता है हमारा मीटर। अब मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमने ये 1000 से डिवाइड किया तो अब ये किलोमीटर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1.2 किलोमीटर, राइट। क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस थी तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लग गया। अब हमारा डिस्टेंस कितना हो गया है, 1.2 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल हो सकता है। तो देखिए पॉइंट हटाया तो नीचे एक ज़ीरो लग गई, ये कितना आ जाएगा, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो टाइम आ गया हमारा 1/5 आवर। अब क्योंकि फ्रैक्शन में है तो आर को हम मिनट्स में चेंज कर देंगे, और जब भी हम आर को मिनट्स में चेंज करते हैं बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, इतना हमारा क्या आ गया, ये मिनट्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज 12 मिनट्स। फिर से बता रही हूँ क्योंकि आज फ्रैक्शन में आ रहे थे तो हमने इसको यूनिट को छोटा कर दिया, आज को मिनट्स में चेंज कर दिया, और जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और कैंसिल कर दिया। जो आंसर आया वो हमारा कितना आया, 12 मिनट्स इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।